हेलो, मैं राकेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज झालावाड़। पहले वीडियो में देखा हमने कोई दांडिक मामले कैसे न्यायालय तक पहुंचते हैं और उन्हें साख देने की व्यवस्था क्या पड़ती है। अब हम देखेंगे कि दीवानी मामलों में किस प्रकार न्यायालय के सामने पहुंचते हैं और किन अवस्था में साख देने की व्यवस्था पड़ती है। सर्वप्रथम हम देखेंगे दीवानी मामले क्या होते हैं। दीवानी मामला आवश्यक रूप से दीवानी मामलों से ताल्लुक़ रखते हैं। CPC की धारा 9 में कहा गया है कि दीवानी न्यायालय दीवानी प्रकृति के मामलों की सुनवाई करेंगी जब तक कि उन्हें विधि द्वारा परोक्ष रूप से वर्जित नहीं किया गया हो। न्यायालय में दीवानी मामले पेश करने के लिए सर्वप्रथम यह देखेंगे कि मामला दीवानी है या नहीं। यदि मामला दीवानी है तो विधि के अंदर दावा पेश किया जाता है। दीवानी मामलों में दावा पेश किया जाता है और क्रिमिनल मामलों में FIR या परिवाद पेश किए जाते हैं। दीवानी मामले दीवानी अधिकारों का हनन पर भी पेश किए जाते हैं। दीवानी अधिकार क्या होता है, यहाँ आप देखेंगे कि दीवानी अधिकार क्या होता है। जो देश की साधारण विधि द्वारा हल किए जाते हैं, जो देश की साधारण विधि द्वारा हल किए जाते हैं और प्राकृतिक न्याय ने उन्हें मामलता प्रदान की है, वो मामले दीवानी मामले होते हैं। जो दीवानी अधिकारों के हनन से संबंधित होते हैं दीवानी मामले। जो क्या नैतिक अधिकारों के बारे में दीवानी दावा पेश किया जा सकता है। नैतिक अधिकार विधि के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं, इसलिए नैतिक अधिकारों के बारे में दीवानी दावा पेश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दीवानी दावा दीवानी मामलों से संबंधित होते हैं। दीवानी मामला कब पेश किया जा सकता है। दीवानी मामला तभी पेश किया जा सकता है जब सिविल अधिकार का हनन हुआ हो या वाद हेतु कारण उत्पन्न हो जाए। वाद हेतु कारण उत्पन्न होने पर ही दीवानी दावा या सिविल दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। बाद हम देखेंगे कि वाद हेतु कारण क्या होता है, क्योंकि वाद हेतु कारण उत्पन्न होने पर ही दीवानी दावा पेश किया जा सकता है। वाद हेतु कारण क्या होता है, कोई भी कार्य अथवा कार्य लोग अथवा भूल या चूक जो पीड़ित व्यक्ति को दावा दायर करने का अधिकार प्रदान करे, वाद हेतु कारण कहा जाता है। हम देखेंगे कोई भी कार्य या कार्य लोग कोई कार्य नहीं करना या कोई भूल या कोई चूक जो पीड़ित व्यक्ति को दावा दायर करने का अधिकार प्रदान करे, वाद हेतु कारण कहा जाता है। वाद हेतु कारण पैदा हो गया है तो वाद कब तक दायर कर सकते हैं। अब देखेंगे कि कोई वाद हेतु कारण पैदा हो गया है तो हम उस वाद कब तक न्यायालय में वाद कब तक दायर कर सकते हैं। विहित मर्यादा अवधि के भीतर दीवानी दावा संशोधित कर दिया जाना चाहिए। अगर कोई दावा विहित मर्यादा अवधि के समाप्ति के पश्चात दायर किया जाता है तो खारिज कर दिया जाएगा। लिमिटेशन एक्ट की धारा 3 में कहा गया है कि निश्चित अवधि में ही दीवानी दावा पेश कर दिया जाना चाहिए। तो लिमिटेशन की दीवानी मामलों विभिन्न मामलों के लिमिटेशन की परिसीमा बताई गई है कि उस सीमा के अंदर उस निश्चित समय अवधि के अंतर्गत ही दीवानी दावा पेश कर सकते हैं। दीवानी दावा कैसे पेश किया जाता है। अब ये देखेंगे कि हम दीवानी को सिविल मामला न्यायालय में कैसे पेश किए जाते हैं। सर्वप्रथम CPC के आदेश 6/7 के अंतर्गत दावा पेश करने के लिए आवेदन तैयार करना पड़ता है और सेक्शन 26 के अंतर्गत दीवानी दावा पेश करने के लिए न्यायालय के सामने बात पर पेश करके अथवा दावा संशोधित कर सकते हैं। कोई दावा हम CPC का आदेश 6 और 7 के अंतर्गत तो उसको पेश करने का आवेदन तैयार करना पड़ता है उन नियमों के अंतर्गत, और सेक्शन 26 के अंतर्गत दीवानी दावा पेश करने के लिए न्यायालय के सामने बात पर पेश करके या अन्य प्रकार से कोई आवेदन करके संशोधित कर सकते हैं। दीवानी बात का आवेदन पत्र सिर्फ लिखित होता है, मौखिक नहीं। दीवानी मामलों का बाद का आवेदन पत्र सिर्फ लिखित होता है, मौखिक नहीं। अगर देखेंगे बात पत्र की रचना कैसे की जाती है।
बात पत्र की रचना अविवेचन के सिद्धांतों के आधार पर की जाती है। जो CPSC के ऑर्डर 67 में जो सिद्धांत दिए गए हैं उनके अनुसार ही बात पत्र की रचना तैयार की जाती है। वादी के द्वारा बात पत्र के साथ दस्तावेज भी संलग्न कर दिए जाते हैं और साक्ष्य के जो साक्ष्य हैं उनके दस्तावेज भी बात पत्र के साथ पेश कर दिए जाते हैं और बात पत्र के साथ शपथ पत्र भी लगाया जाता है। जो बात पत्र के साथ जो दस्तावेज हैं जो साक्ष्य के वो भी पेश करना जरूरी आवश्यक होता है और बात पत्र के साथ जो शपथ पत्र भी लगाना पड़ता है। दीवानी दावा किस न्यायालय में पेश किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि कोई दीवानी दावा हम किस न्यायालय में पेश किया जाएगा। दीवानी दावा उस न्यायालय में संसद किया जाएगा जो क्षेत्राधिकार रखता है और जो सक्षम है। सक्षम मामला कौन सा होगा इसके बारे में CPSC धारा 15 से 20 में बताया गया है। दावा दायर करने के स्थान के बारे में बताया गया कि कोई हम दीवानी दावा किस न्यायालय में पेश करते हैं। जब वादी के द्वारा दावा पेश कर दिया जाता है तो न्यायालय क्या करता है। जब वादी के द्वारा दावा पेश कर दिया जाता है तो न्यायालय क्या करता है। जब वादी के द्वारा सामयिक रूप से दावा पेश कर दिया जाता है तो न्यायालय प्रतिवादी के नाम समन जारी कर दिया जाता है। जब वादी के द्वारा सामयिक रूप से दावा पेश कर दिया जाता है तो न्यायालय प्रतिवादी के नाम समन जारी कर दिया जाता है और तब विहित अवधि के अंतर्गत प्रतिवादी को अपना जवाब दावा पेश करना होता है। जवाब दावे की रचना भी अविवेचन के सिद्धांतों के आधार पर की जाती है। CPSC के ऑर्डर 8 के अंतर्गत जवाब देव को हम लिखित कथन भी बोलते हैं, जो इसके बारे में ऑर्डर 8 में बताया गया है। प्रतिवादी को चाहिए कि वे अपने जवाब दावे के साथ वे सभी दस्तावेज पेश कर दे जो वादी के दावों को अस्वीकार करता है। प्रतिवादी दस्तावेजों के साथ शपथ पत्र भी लगाना पड़ता है और प्रतिवादी को अपना जवाब दावा पेश करने के साथ वो भी दस्तावेज पेश कर दे जाने चाहिए जो उसको दावे को अस्वीकार करते हैं और उसके साथ भी एक शपथ पत्र लगाना पड़ता है। जब प्रतिवादी 2 या 2 से अधिक हो तो प्रत्येक प्रतिवादी के नाम सेक्शन 27 के अंदर समन पेश किया जाएगा। जब प्रतिवादी 2 या 2 से अधिक हो तो प्रत्येक प्रतिवादी के नाम के अंतर्गत समन पेश किया जाएगा और प्रत्येक प्रतिवादी के द्वारा अलग अलग दावा पेश किया जाएगा। जब वादी प्रतिवादी दावा या जवाब दावा पेश करते समय दस्तावेज की ट्रू कॉपी पेश करते हैं तो ओरिजिनल दस्तावेज नहीं पेश करते हैं। ये देखेंगे हम वादी पत्र जब न्यायालय को दावा या जवाब दावा पेश करते हैं तो दस्तावेज की ट्रू कॉपी भी पेश होती है, ओरिजिनल कॉपी न्यायालय में जमा नहीं होती। आदेश जारी के अंतर्गत जब प्रतिवादी का कोई दस्तावेज वादी के पास होता है तो न्यायालय वादी के नाम समन जारी कर ही दस्तावेज पेश करे। यदि समन जारी करने पर भी ये वैसे पेश नहीं करे तो न्यायालय मान लेगा कि वह दस्तावेज था। न्यायालय बात पत्र जवाब दावा या उसके साथ दस्तावेजों के परीक्षण करने के बाद उस मामले में मुकदमे का स्थगन करता है। उसके बाद मामले की सुनवाई शुरू होती है और साक्ष्य की कार्रवाई चालू होती है यहाँ से।